सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 893 11 अक्टूबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow आपकी न्यूज ऑन एक्स प्लेटफॉर्म दिल्ली न्यूज। दलित सीजेआई के अगेंस्ट में जो अटैक्स हो रहे हैं तो उसको सपोर्ट करते हुए उसको प्रोटेस्ट करते हुए उसके अगेंस्ट में जय भीम यात्रा करोल बाग असेंबली में निकाला था। ये सौरभ भारद्वाज और कई सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने नीला रंग का गमछा जो अम्बेडकराइट्स पहनते हैं वो पहन के वो बाहर निकले थे। एलजी साहब दिल्ली का आजकल बात ही नहीं करते हैं, कई साल हो गया, महीना हो गया चुप, लेकिन अभी उनको होश आया तो उन्होंने अभी केजरीवाल गवर्नमेंट को फिर से लीगली ट्रबल करने के लिए शुरू कर दिया है। उन्होंने एक बारापुला फ्लाईओवर इसके ऊपर एंटी करप्शन ब्रांच का इंक्वायरी बिठा दिया। दूसरा प्रगति मैदान टनल जो G20 के पहले इतना पुअर क्वालिटी से बनाए थे वो एक देश के लिए एक बहुत मैरेसमेंट हो गया था। तो 10 साल से सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट मोदी गवर्नमेंट को बोल रहा था कि ये बहुत ही गंदा काम हुआ है ये टनल, क्योंकि ये दोनों चीज़ लार्सन एंड टूब्रो के कंपनी ने बनाया है। तो ये दोनों के ऊपर अभी इंक्वायरी बिठाया एलजी ने। ये हो सकता है कि ये आम आदमी पार्टी के जो उस समय के मंत्री वगैरह है उन लोगों को फिर से ट्रबल करने के लिए। जो लोग सीजेआई को थ्रेटन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम उसको मार देंगे, पीट देंगे, ये वो, उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और पनिशमेंट होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस गवाई के ऊपर जूता फेंकने का जो काम हुआ, ये इसके बाद सोशल मीडिया में दलित को, गवाई जी को और कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी इंसल्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब ये उनसे मिले हुए हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, आप अगर देशभक्त हो तो आपको अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा और इन लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा। जय भीम यात्रा में भी यही चीज़ गूंजा था कि जो ट्रोल्स जो है जो सपोर्ट किए थे, प्रोटेक्ट किए थे बीजेपी को और बाबा साहब को अब्यूज़ किए थे और दलित चीफ जस्टिस को अब्यूज़ किए थे, थ्रेटन किए थे, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पंजाब का न्यूज़, एक एप्लीकेशन ऐप बनाया गया है, उसका उद्घाटन हुआ था कल। ये ऐतिहासिक एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है आम आदमी पार्टी के पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऐप के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स कोई भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, वो बीए हो या बीटेक हो, वो आईटीआई में पढ़ रहे हों या पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हों, सभी के लिए ये ऐप ओपन है। और ये ऐप के द्वारा स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया जाएगा कैसा कोई बिजनेस को आगे लेके जाना है। वो कोई भी तरह का बिजनेस हो सकता है, लॉजिस्टिक्स का हो सकता है, कम्युनिकेशंस का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का, सेल्स का, कोई भी चीज़ का हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन। और ये बिजनेस ऐप स्टूडेंट्स डाउनलोड करने के बाद उनको कंपल्सरीली वो ऐप डाउनलोड करे या ना करे, कंपल्सरीली उनको 2 क्रेडिट पर सेमेस्टर लेना पड़ेगा। इसका मतलब आप मेडिसिन पढ़ रहे हो या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आपको ज़रूर 2 क्रेडिट्स हर सेमेस्टर में बिजनेस के बारे में जानकारी करना ज़रूरी है, भले एंटरप्रेन्योर बने या ना बने। और इसका बहुत ही अच्छा रिएक्शन और सक्सेस मिला है। अभी उसको लॉन्च कर दिया गया है, 2 हफ्ते हुआ है, अभी तक
50 लाख का बिजनेस हो चुका है। 75,000 स्टूडेंट्स ये ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना पढ़ाई कर रहे हो। मतलब जो वेरियस स्टेजेस रहते हैं उसमें वीडियोस रहते हैं कैसा उसको लेके जाना। इसमें एक खास चीज़ ये है कि आप अगर स्टूडेंट है 3 साल के लिए तो आपका 6 सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट लेना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक बिजनेस चुन लिया, सेकंड सेमेस्टर में उसको बदल सकते, वैसे थर्ड सेमेस्टर में भी फिर से बदल सकते। ऐसा कोई ये नहीं कि एक डिसाइड कर लिया तो उसी के साथ आपको 3 साल 2 साल जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है आगे चल के, और ये और फैलेगा। और जो लोग पास आउट हो गए हैं उनके लिए भी ऐप बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने पंजाब में चिट्टा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसका मतलब ड्रग्स को, गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज करते थे और लाल बत्ती वाला। तो वो बोलते थे कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है ये ड्रग्स बेच रहे हैं, और इसलिए उनको पकड़ते नहीं थे। लेकिन अभी जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जो पंजाब एएपी गवर्नमेंट शुरू किए थे उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेके ये जो बहुत बड़े नेटवर्क्स है उसको ध्वंस कर दिया गया है। और वो युवाओं को और बाकी युवाओं जो ड्रग्स में लिप्त थे उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाया गया बड़ी स्तर से। स्पोर्ट्स जो है पंजाब का एक आइडेंटिटी बन चुका है कई दशकों से। तो अभी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी का गाइडेंस के अंदर 3,000 से ज़्यादा मॉडर्न प्लेग्राउंड्स बनाने का प्रोग्राम हो गया है। कई सारी जगह में बन भी गया है। एक एक पिंड में, विलेज में एक एक बनाने का एक योजना बनाया गया है। ये प्लेग्राउंड्स के द्वारा पंजाब में फिर से एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग ड्रग फ्री फ्यूचर युवाओं को दे सकते हैं। और एक बिजली का क्रांति हो रहा है पंजाब में। जलंधर के अंदर नेशनल कन्वीनर केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने इनॉग्रेट किया था पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। इसमें 5,000 करोड़ का खर्चा होगा। इसके द्वारा आगे चल के 24 आवर्स बिजली मिलेगी और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा ग्रिड बनाया जाएगा तो उसको मैनेज मेंटेन करना बहुत आसान भी होगा और बहुत ही अच्छा तरीका भी होगा, इफेक्टिव तरीका भी होगा। सीएम मान के गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं पंजाब में, इसका एक मिसाल है शिवा टेक्स फैब बोल के एक प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने 815 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने डिसीजन दिया है। पंजाब बोलने के लिए तो एग्रीकल्चरल स्टेट है, लेकिन एएपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत ही बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के साथ साथ। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल जो बनाए गए हैं, जो बिजनेसेस को शुरू करने के लिए, जल्दी से शुरू करने के लिए, उसमें अभी तक 96% पोर्टल्स पर्सनल वेंडिंग केसेस को क्लियर कर दिया है। एक डिजिटल रेवोल्यूशन लाया जा रहा है इंडस्ट्रियल गवर्नेंस के अंदर पंजाब में। इसके वजह से पहले जो चलता था रेड टेप और डिलेस, वो सब अभी खत्म होने वाला है और हो रहा है। फरवरी 2025 से लेकर अभी तक 8,075 एप्लीकेशंस पेंडिंग हुआ था जो स्टिपुलेटेड टाइम के आगे चल के, तो अभी वो नंबर जो है 8,000 प्लस से लेके नीचे आ गया है 283। इसका मतलब 96% पेंडिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का घटौती हो गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पेंडिंग केसेस जो है 98% कम हो गया है। पहले 833 केसेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का पेंडिंग था, अभी 17 हो गया है। और 166 स्टेट लेवल केसेस जो है 100% क्लियर कर दिए गए हैं। ये है पंजाब का इंडस्ट्रियल गवर्नेंस का प्रोग्रेस। पंजाब का किसान धन्यवाद व्यक्त किया था सीएम भगवंत मान को
क्योंकि उन्होंने जो फ्री सीड्स जो दे रहे हैं, वो अगले क्रॉप को सो करने के लिए ऑन टाइम बहुत ही काम आएगा। इसके वजह से किसानों का फाइनेंशियल बर्डन जो है कम हो गया है। पटियाला में डॉक्टर बलबीर सिंह ने इनॉग्रेट किया था 245 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट। हेल्थ और एजुकेशन के बाद अभी पावर क्रांति लाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट का कोशिश हो रहा है। मोहाली में एक नया सब स्टेशन बन गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पावर का अपग्रेड करने के लिए 728 करोड़ का प्लान बन चुका है। इसमें नए नए सब स्टेशंस बनाया जाएगा और पावर का जब भी आउटरेजेस होता उसका कैसा रोकना उसके लिए काम होगा। पंजाब में अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, जैसा राजस्थान और गुजरात में कुछ जगह में होता, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है। तो ये लैंड के ऊपर कोई चीज़ उगा के उससे फ़ायदा कराना अच्छी बात है, लेकिन ये एक बड़ा स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये क्या करेंगे कि कैनाल्स के ऊपर ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, क्योंकि लैंड के ऊपर लगाने से लैंड का नुकसान, मतलब जो उसमें उगाई होगी उसकी नुकसान होगा। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये कैनाल्स जहाँ जहाँ बने हैं कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके ऊपर ये सोलर का पैनल्स लगाएंगे। संगरूर में मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया था अपग्रेड करने के लिए रोड स्ट्रेचेस को 149.02 किलोमीटर्स। इसका कॉस्ट होगा 40.12 करोड़। ये 8 मंथ्स में हो जाएगा। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा बोलते हैं उसको, ये है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर से। तो एक पायलट प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ग्रीन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करने के लिए बायोमास से। आपको मालूम है पराली जलता है, उसके साथ वो पराली को ना जलाएं और उसके साथ कुछ बिजनेस करें, तो उससे एक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करे तो किसानों का फायदा होगा। ये चीज़ के ऊपर काम हो रहा। तो ये है आज का समाचार। थैंक यू वेरी मच।